हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू चौधरी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो आकृति दी गई है इसमें लाल रंग वाला क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए, हमारे पास ये जो आकृति दी गई है ये एक क्वाड्रेंट है, यानी वर्त का चौथा हिस्सा। अब वर्त का चौथा हिस्सा है तो इसकी त्रिज्या कितनी है? 6 मीटर। अब हमें इस लाल रंग वाले क्षेत्रफल को ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले मैं इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल है वो निकालूंगा, यानी इस क्वाड्रेंट का चतुर्थांश का क्षेत्रफल है वो निकालूंगा, जिसको मैं लिखूंगा ए क्यू। और इसमें से मैं घटाऊंगा ये वाला जो सफ़ेद रंग का अर्धवर्त है इसका क्षेत्रफल, और ये एक दूसरा सफ़ेद रंग का वर्त है इसका क्षेत्रफल। तो इस वाले अर्धवर्त के क्षेत्रफल को मैं A1 लिखूंगा और इस वाले अर्धवर्त के क्षेत्रफल को मैं A2 लिखूंगा। यानी लाल रंग का क्षेत्रफल A से मैं ज्ञात करूंगा AQ माइनस A1 माइनस A2। अब आप देखिए, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि ये जो अर्धवर्त है हमारा सेमी सर्कल, तो इसका व्यास है वो 6 मीटर है, और ये वाला जो अर्धवर्त है इसकी ना तो हमें त्रिज्या पता न व्यास। तो देखिए, पहले हम पूरे के पूरे क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल है वो निकाल लेते हैं ए क्यू का। अब देखिए, हम वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं, वो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका क्वाड्रेंट यानी चौथा हिस्सा कितना होगा? इसको 1/4 से गुणा कर देंगे, तो वर्त के चौथे हिस्से यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास आर का मान कितना है? 6 मीटर। तो गुणा में हम लिखेंगे 6 का वर्ग। अब देखिए, 6 का वर्ग करेंगे तो 1/4 पाई गुणा 6। तो 4 का भाग दिया एक बार और इसमें दिया 9 बार, यानी कितना आया? 9 पाई। अब हमने ए क्यू निकाल लिया, यानी पूरे क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल है वो ज्ञात कर लिया। अब हम इस सेमी सर्कल इस वाले A1 का हम क्षेत्रफल है वो निकालेंगे। तो A1, तो वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवर्त का पाई आर स्क्वायर गुणा 1/2, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो ये देखिए, हमारे पास अर्धवर्त का व्यास कितना है? 6 मीटर। और तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 3 मीटर। त्रिज्या है आर, रेडियस जो होती है व्यास की आधी होती है, यानी आर बराबर D/2, व्यास बटा 2। तो यहाँ पर हमारे पास इस सेमी सर्कल की त्रिज्या कितनी आ गई? 3 मीटर। तो 1/2 गुणा पाई और 3 का वर्ग। तो 3 का वर्ग कितना होगा? 9। 3 गुणा 3 कितना आया? 9। तो हमारे पास एरिया कितना आया? 9 पाई/2। किसका? इस A1 वाले वृत्त का। अब हम नहीं जानते इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, व्यास कितना है। तो मान लेते हैं इसकी त्रिज्या कितनी है? आर। अब पता नहीं कहाँ पर है, अगर ये पूरा होता तो 6 होता और त्रिज्या 3 मीटर, लेकिन हमें पता नहीं है ये बिंदु कहाँ पर है और ये अर्धवृत्त जो है कहाँ पर बना हुआ है। तो हमने इसकी त्रिज्या मान ली आर। अब आप गौर से देखेंगे कि ये वाला जो वर्त है, अर्धवर्त है, इस वाले अर्धवर्त को इस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। तो मैं इस अर्धवर्त के इस केंद्र को इस बिंदु से मिला दूंगा। तो यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई जो है कितनी हो गई? आर हो गई। अब देखिए, इसी प्रकार मैं इस वाले केंद्र को, अर्धवर्त के केंद्र को इस बिंदु से मिला देता हूं। तो ये जो लंबाई है ये मेरी कितनी आ गई?
3, क्योंकि इस अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी है, 3 मीटर। तो कितनी आ गई, 3 मीटर। अब हमें पता नहीं है कि ये एक सीधी रेखा है, तो चलिए देखते हैं। तो ये जो वर्त है और ये इसकी त्रिज्या है और ये यहाँ पर बिंदु है, तो यहाँ पर मैंने एक सीधी लाइन खींच दी इस बिंदु पर। अब देखिए, ये केंद्र से ये परिधि पर हमने एक मिला दिया बिंदु इस बिंदु के साथ, और ये इस अर्धवर्त की क्या है, स्पर्श रेखा। और वर्त की जो स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या के साथ हमेशा क्या होती है, लंबवत, यानी ये जो कोण हमारा कितना आ गया, समकोण 90 डिग्री। इसी प्रकार इस अर्धवर्त में केंद्र से परिधि पर खींचा, परिधि पर स्थित एक बिंदु से हमने मिलाया, तो यहाँ पर इस बिंदु पर एक जो रेखा खींची गई है वो क्या होगी, स्पर्श रेखा के साथ लंबवत, यानी ये भी कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। तो 90 और 90 डिग्री कितने हो गए, 180 डिग्री। तो ये हमारी क्या बन गई, एक सरल रेखा बन गई। तो ये हमारी एक सरल रेखा बन गई। तो इस सरल रेखा की लंबाई हमारे पास कितनी होगी, पूरी की पूरी की ये वाली, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारी एक सरल रेखा बन गई जिसकी लंबाई हो गई r+3 मीटर। अब देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लंबाई भी हमारी कितनी है, 3 मीटर। अब ये पूरी लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 मीटर है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी होगी, तो 6 में से हम ये वाला जो है r घटा देंगे, तो कितनी आई, 6 माइनस r, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 मीटर। तो चतुर्थांश में ये कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो समकोण के सामने वाली ये समकोण है हमारा और इसके सामने वाली ये भुजा, तो ये कर्ण हो गई। तो इसका वर्ग यानी r+3 का वर्ग जो है किसके बराबर होगा, इस लंब की, यानी 6 माइनस r के वर्ग और इस 3 मीटर के योग के बराबर, यानी आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर। तो चलिए इस पाइथागोरस प्रमेय को सोल्व करते हैं। तो 6 माइनस r का वर्ग है, तो 6 माइनस r गुणा 6 माइनस r प्लस 3 का वर्ग हमारा हो गया 3 गुणा 3 9, 3 गुणा 3, और इसी प्रकार r+3 का वर्ग है, तो r+3 गुणा r+3। तो देखिए 6 का पहले 6 के साथ गुणा होगा और फिर 6 का r के साथ, इसी प्रकार r का गुणा पहले 6 के साथ और फिर r के साथ, इसी प्रकार यहाँ r का गुणा पहले r के साथ और फिर 3 के साथ, 3 का गुणा पहले r के साथ फिर 3 के साथ। तो चलिए गुणा करते हैं, 6 का 6 के साथ गुणा किया 36, 6 का r के साथ गुणा किया, तो देखिए ये हमारा माइनस का है, तो माइनस का 6r, माइनस r का माइनस 6 के साथ गुणा किया तो माइनस 6r, माइनस r का माइनस r के साथ गुणा किया r स्क्वायर, और 3 जोड़े तो कितना आए, 3 का 3 के साथ गुणा किया 9। दूसरी तरफ क्या है कि r का r के साथ गुणा किया r स्क्वायर, प्लस r का 3 के साथ गुणा किया 3r, और 3 का फिर r के साथ गुणा किया 3r, और 3 का 3 के साथ गुणा किया 9। तो 36 माइनस 6r और माइनस 6r ये दोनों जुड़ गए, क्योंकि दोनों माइनस के समान चिन्ह है, तो 12r, यानी r स्क्वायर माइनस 12r प्लस 45। ये देखिए
36 और 9 जुड़कर 45, और दूसरी तरफ आर स्क्वायर 3 और 3 6 आर और 9, यानी हम लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस 6 आर प्लस 9। अब देखिए दूसरी तरफ ये जो है हम दोनों तरफ घटा देंगे, यानी आर स्क्वायर प्लस 6 आर हम दोनों तरफ घटा देंगे, तो आर स्क्वायर प्लस 6 आर और आर स्क्वायर प्लस 6 आर घटाओ किया, माइनस 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 माइनस, आर स्क्वायर माइनस का 12 आर और माइनस का 6 आर हमारे पास हो गए माइनस के 18 आर और प्लस 45 बराबर, ये आपस में कट गया और बचा क्या 9। अब देखिए 45 को भी हमें हटाना है, तो 45 दोनों तरफ क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे, तो ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस 18 आर प्लस माइनस घट गए और 9 में से 45 गए माइनस के 36। अब देखिए हमें आर का मान निकालना है, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस 18 है, तो माइनस 18 का हम दोनों तरफ भाग दे देंगे, तो माइनस 36 बटा माइनस 18, तो 18 से 18 आर का मान हमारे पास कितना आ गया 2, यानी हमारे पास इस जो वर्त की रेडियस है वो कितनी आ गई, अर्धवर्त की रेडियस 2। तो A2 का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, तो A2 बराबर अर्धवर्त है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी 1/2 पाई आर का मान कितना है 2, तो 2 का वर्ग, तो 1/2 पाई इंटू 4, यानी हमारे पास कितना आ गया 2 पाई। अब हमें लाल रंग वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, तो ए क्यू का मान कितना आया था 9 पाई, तो 9 पाई माइनस ये हमारा आया 9/2 पाई, या इसको हम लिख सकते हैं 4.5 पाई, तो माइनस 4.5 पाई और माइनस A2 का मान हमारे पास 2 पाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 9 पाई में से 4.5 पाई घटाए तो 4.5 पाई, और इसमें से 2 घटाए तो हमारे पास शेष बच गया 2.5 पाई, और यही हमारा इसका सॉल्यूशन है।